एक सेठ जी जंगल में गए, और जंगल में गए तो पता है क्या हुआ, उनके पीछे शेर भागने लगा। तो जब शेर भागने लगा तो वो डर गए। अब जब जब यमराज पीछे भाग रहा हो तो आदमी कितने तेज भागेगा। जो भागे सेठ जी, और जड़ चढ़ गए खजूर के पेड़ पे, जो कभी नहीं चढ़े थे। चना के पेड़ पे जो नहीं चढ़े, वो खजूर के पेड़ पे चढ़ गए। अब शेर बहुत देर देखता रहा, उतरेगा उतरेगा, मामला नहीं बना तो शेर वहां से चला गया। अब शेर चला गया। अब सेठ जी ने कहा चलो प्राण तो बच गए, ये तो चला गया राक्षस कहीं का। अब जब नीचे देखा तो बोले प्राण कहाँ चले गए, अभी तो प्राण तैयार हैं जाने के लिए, अभी भी तो लटके ऐसी जगह पे हैं। क्योंकि सेठ जी पर ना तो चढ़ना आता था और न वहां से उतरना आता था। सेठ जी बोले बेटा यूं नहीं तो यूं मरे, अब ऐसे नहीं मरेंगे तो ऐसे मर जाएंगे। अब तो सेठ जी सोचने लगा हाँ कैसे बचे। जट भगवान की याद आ गई। बुरे वक्त में व्यक्ति बड़े बड़े लंबे लंबे संकल्प करता है, लंबे लंबे। तो सेठ जी ने संकल्प किया कि अगर मैं यहां से सही सुरक्षित सही सलामत उतर गया तो 101 ब्राह्मणों को घर में भोजन जिमाऊंगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, धीरे धीरे नीचे नीचे फिसलने लगा। और जैसे वो बीच से में आ गया तो फिर देखा नीचे, बोले हाँ ठीक हूं। फिर अचानक से उसकी बुद्धि थोड़ा सा काम करने लगी, बोली कमाल कर दिया, बताओ हद हो गई। थोड़ा सा पेड़ पे क्या चढ़ गया, इतना बड़ा संकल्प कर लिया मैंने। इसने कभी भी एक ब्राह्मण नहीं जिमाया, एक ब्राह्मण नहीं जिमाया इसने जीवन में कभी। ये कह रहा है थोड़ा सा पेड़ पे क्या चढ़ा, इतना बड़ा संकल्प कर बैठा मैं। अरे राम राम, 101 तो ज्यादा है, 51 कंफर्म। थोड़ा और नीचे उतरा, 51। अरे राम 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 राम, बड़ी जल्दी कर दी तुमने संकल्प करने में। 25 तो कंफर्म। कहने का अभिप्राय, उतर के जब वो खड़ा हुआ तो बोले 101 नहीं, 25 भी नहीं, एक ब्राह्मण जरूर जिमाऊंगा। बताओ पूरा का पूरा 100 साफ। विपत्ति जब पड़ी तो 101, और जब विपत्ति खत्म तो 100 खत्म। अब एक ब्राह्मण भी ऐसा ढूंढ रहा है जिसमें कम खर्चा है, कम खाता हो। जो भी कोई भी ब्राह्मण देव उनकी दुकान पे आमे कोई सामान लेने, सबसे पूछें कि आप कितना खाते हो, तो वो तो अपने आराम से बता दें। मैं 2.5 किलो खीर खा जाता हूं, मैं रसगुल्ला मिल जाए तो कोई गिनती नहीं, रबड़ी मिल जाए तो कितना भी खिलाओ ना, ऐसा नहीं चाहिए। तो एक पंडित जी समझ गए चक्कर क्या है। तो पंडित जी बात समझ गए, तो वो गए उनकी दुकान पे, बोले पंडित जी आप कितना भोजन करते हो। बिल्कुल भी ना के बराबर भोजन नहीं करते हम, तो सिर्फ दृष्टिपात करते, थोड़ा देखते हैं, इतने में हमारी तृप्ति। इससे अच्छा पंडित कहाँ मिलेगा। पंडित जी कल हमारे यहाँ नौते हो। बोले ठीक है। अच्छा सेठ जी का टाइम फिक्स था दुकान पे जाने का, और पंडित जी को भी पता था, पंडित जी को पता था किस टाइम जाते हैं। तो पंडित जी जानबूझ के लेट गए जब सेठ जी निकल जाए। उस समय नहीं गए जब सेठ जी आ, लेट गए। सेठ जी जाते जाते पंडितानी को, सेठानी जी को कह गए जो पंडित जी कहें आराम से करना। कोई पता था ना, वो तो खाते ही नहीं। पंडित जी को प्रसन्न करके भेजना। ठीक है। अब गए पंडित जी, सेठ जी चले गए दुकान पे। सेठानी तो बड़ी श्रद्धावान थी, महाराज क्या सेवा करो। अरे क्या सेवा करो, ब्राह्मण आए हैं, जो तुम्हारा मन करे सो व्यवस्था करो। तो बोले महाराज आप क्या पसंद करते हैं। बोले जो आप बना दोगे। बोले खीर खाएंगे। बोले बिल्कुल खाएंगे। कितनी। बोले जितनी तुम्हारा मन करे। सब्जी कौन कौन सी। बोले जो जो तुम्हारा मन करे। सेठानी ने 4-5 सब्जी के नाम गिनाए। सेठ जी कह के गए थे प्रसन्न करके भेजना, आशीर्वाद मिलेगा। तो सेठानी ने 4-5 नाम गिनाए, तो पंडित जी ने भी कहा पूरे बनाओ, और पूड़ी कचौड़ी लड्डू और खूब चकाचक हुआ। पंडित जी जब जाने लगे, पंडित जी अब बोले देखो भोजन के बाद दक्षिणा। बोले कितनी। बोले जो तुम्हारी श्रद्धा।
सेठानी जानती थी, आज तक सेठ जी ने चवन्नी दान नहीं करी, आज खुद कह के गए हैं। तो महाराज 101, अरे तुम्हारी श्रद्धा। अच्छा सेठानी एक बात और है। बोले क्या? अब 2-3 किलो तो यहां खा लिया पंडित जी ने। बोले पंडितानी भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो बोले कि उनकी भी व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया। आज की उनने भी भोजन पानी बना के सेठानी ने भेज दिया। और जब सेठ जी शाम को आए, कहानी तो बहुत बड़ी है, इसको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस समय 101 रुपया बहुत होते थे, कम नहीं थे। वो चांदी के या सोने के, पहले सोने के चलते थे, फिर चांदी के चले। तो 101 रुपए में कम से कम वही 101 ब्राह्मण कंप्लीट हो गए सेठानी जी के कहने से। और जब सेठ जी शाम को घर पे आए और जब उनको पता चला तो हार्ट अटैक होते होते बचा उनको। क्योंकि मुसीबत में व्यक्ति संकल्प जल्दी कर लेता है, और जब संकल्प पूरा करना होता है तो ए आ ऊ करता है। परंतु ये देवियां बड़ी अच्छी हैं, नहीं भी करें संकल्प तो भी राधे राधे कर देती हैं। और मैं तो इतना कहूंगा, इन देवियों की वजह से ही धर्म चल रहा है। नहीं देवता तो कहते थे आजकल बड़े आराम से कोरोना है महाराज, तो कोरोना है तुम राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो नंद बाबा ने पहले तो खूब कहा कि भाई हम केदारनाथ आ जाएंगे, बद्रीनाथ आ जाएंगे, पर जब लाला आ गया तो मैया तो खूब याद दिला रही, बाबू मेहर केदारनाथ, बोले नेक और बड़ो है जान दे, नेक और बड़ो है जान दे। और सच यह है, जिनकी गोद में कृष्ण हो वो कौन से तीर्थ को जाना चाहेंगे? सही बताओ। पर संकल्प तो लिया है ना।